बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना बुर्जे सौर टॉरस जिसको बर्ख राशि भी कहते हैं के लिए कैसा रहेगा। जो भी दोस्तों आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाजरीन, फरवरी के महीने में सबसे दो अहम चीजें ये हैं कि सबसे पहले 17 फरवरी 2026 रोज मंगल सूरज ग्रहण होगा। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और आपके जायचे में ये चौथे घर का हाकम स्यारा है। तो घर में कोई खुशियों भरा समा क्रिएट हो सकता है, कोई नया घर, कोई नया प्लॉट, कोई नया फार्म हाउस, कोई नई जायदाद, घर की रेनोवेशन, वालदा की सेहत में बेहतरी, ये तमाम चीजें जो उनसे ना मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 9, 10 और 11 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। इन 3 दिनों में आपने कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, कोई नई डील, कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना। खास तौर पर निकाह के दिन आप लोगों ने नहीं रखने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो मैं कमर दर अकरब के अय्याम में किए गए अक्सर नए काम आइंदा आने वाले दिनों में बाइस परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। तो आप लोग पुराने काम अपने कंटिन्यू रखें, नया काम नहीं आप लोगों ने बस करना। इसके बाद देखा जाए तो आपका जो मिजाज है वो मिट्टी है। मिट्टी बरूज के मिजाज से आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा जमती है और पानी बरूज के मिजाज के साथ आग और हवा के बरूज से इनका मिजाज नहीं मिलता, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। फरवरी का महीना बहुत ही खुशखबरियों वाला, बहुत ही लकी और एक यादगार महीना आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शख्सियत का जो हाकम सियारा जोहरा वीनस एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक हंसी खुशी, फन एक्टिविटीज, लाइकिंग, पेंटिंग, डेकोरेशन, रोमांस, लव, मेहमान नवाजी, इंजॉयमेंट, खुश अखलाकी और जायचे में 10वें घर में मौजूद है जोहरा सियारा, जो कि तकरीबन 5 फरवरी से दाखिल हो जाएगा। और देखा जाए तो शख्सियत बहुत ज्यादा आप लोगों की मजबूत है। मींस आप खुद बहुत ज्यादा यहाँ पर एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई देंगे। और आपके जायचे में ये छठे घर का भी आकम सियारा है। छठा घर होता है नौकरी। नौकरी में बहुत जबरदस्त किस्म की प्रमोशन और कमीशन मिलने जा रही है आप लोगों को इस महीने। कोई कोर्ट लिटिगेशंस चल रहे हैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। सेहत बहुत बेहतरीन रहेगी आप लोगों का फरवरी का महीना इंशाल्लाह ताला। और छठा घर आप लोगों के ना जायचे में ऑब्स्टेकल्स का होता है, याद रखिएगा, मुश्किलात का, जादू टूना, सहर, परेशानी, चोट का लगना, कट का लगना और डेली रूटीन वर्क्स का भी होता है। अब इसका जो हाकम सियारा जोहरा है ना वो बहुत बुलंदियों पर पड़ा, मींस कि जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू हो सकता है। 10वें घर में पड़ा है और 10वें घर होता है आपकी इज्जत और शरफ, ऊंचा मकाम, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, रेपुटेशन, स्टेटस, मर्तबा बुलंद हो सकता है। कोई डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग बड़े एनर्जेटिक जोशीले दिखेंगे, हर काम में फतह और गलबा आप लोग जो सर वो पाएंगे। कारोबार बहुत अच्छा जाने वाला है इस महीने आप लोगों का और कोई बड़ी डील भी यहाँ पर तय होते हुए जायचे में देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए तो जायचे में मरीख बहुत हालत शरफ में, बहुत अच्छी पोजीशन में, यानी कि बुलंदी पे माना जाता है। मरीख आपके जायचे में 9वें घर मौजूद है। मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बात, एक एनर्जी, एक हिम्मत, करेज, हौसले का सियारा माना जाता है। एक जोशीला सियारा माना जाता है, मेहनत से भरपूर सियारा माना जाता है, दबंग दलेर सियारा माना जाता है। 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर, और किस्मत का हकम सियारा जोहल और 10वें घर का हकम सियारा जोहल आपके जायचे में 11वें घर पड़ा, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब मरीख आपका यहाँ पर ना 10वें घर में है, यानी कि मरीख 10वें घर में शरफ में है। कोई मुश्किल वक्त में कोई अचानक मदद मुमकिन हो सकती है और दुश्मन आप लोगों के नाकाम यहाँ पर रह सकते हैं। किस्मत बार बार इंसान को यहाँ पर ऊपर लेकर आएगी। आप लोगों का स्पिरिचुअल ध्यान बहुत ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर उलमा इकराम में बैठक मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर इबादत में जज्बा, रूहानी इल्म में तेजी से आगे बढ़ना और दुआओं में कबूलियत का वक्त भी हो सकता है। 9वें घर में मुश्तरी बैठा हो या मरीख हालत शरफ में बैठा हो, समझे यहाँ पर आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के वाले से जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने को वीजा वगैरह अप्लाई किया उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मरीख यहाँ पर मौजूद होना 9वें घर तो इंसान को रूहानी मुहाफिज भी बना देता है। और कोई हायर एजुकेशन के मामलात में आप लोग बड़े जज्बाती हो सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन वगैरह हो सकता है। मरीख 9वें घर में होना तो इंसान गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता, हमेशा सच बोलता है, किसी से डरता भी नहीं है और ये लोग हक के लिए खड़े भी होते हैं, स्टैंड लेना भी जानते हैं यहाँ पर।
अब 9वां घर है ना, तो 9वां घर लक का होता है, किस्मत चमक रही है आप लोगों की यहाँ पर, किस्मत के घर मरीख आया चमक रहा है, और किस्मत का आकम से आ रहा है 11वें घर में जोहल पड़ा है। 11वें घर में जोहल मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी ख्वाहिशात, आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब, आपकी ड्रीम्स, आपके होप्स यहाँ पर फुलफिल हो सकते हैं। बुरसोर टारस वालों की तो समझे चांदनी लगी हुई है कि मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी भी यहाँ पर सोना मुमकिन हो सकती है। शख्सियत भी अरूज पे पड़ा है, मरीख किस्मत के घर मरीख शरफ में है, किस्मत का सियारा जोहल 11वें घर में पड़ा है। अब जोहल एक ठंडा और एक सुस्त प्लेनेट, एक सब्र का, एक आजमाइशों का प्लेनेट जरूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर। 11वां घर होता है दोस्त, कोई दोस्त आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे जिनके साथ आप लोग लॉन्ग टर्म चलेंगे यहाँ पर। और जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस, बहुत अच्छी कामयाबी, बहुत अच्छा नफा हासिल हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद देखा जाए आपके 7वें घर का आकम सियारा और मरीख 9वें घर में पड़ा, जिनकी शादियां नहीं हुई, कोई रिश्ता वगैरह यहाँ पर आने के बहुत अच्छे चांस मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि मरीख शरफ में पड़ा है यहाँ पर। लाइफ पार्टनर के साथ ये महीना खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, केयरिंग भरा गुजर सकता है। शराकती कारोबार के वाले से भी ये महीना बहुत यादगार जाने वाला आप लोगों का। 7वां घर होता है डेली रूटीन वर्स इनकम, डेली इनकम बेस पे जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए भी ये महीना यादगार और खुशियों भरा साबित होने जा रहा है। अब 2 चीजों की आप लोगों ने केयर करनी है। एक बात तो ये है कि आपके जायचे में ना, सबसे पहली बात, अतारत सियारा 10वें घर में है, लेकिन 3 फरवरी से 10वें घर में आएगा। 25 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक उल्टा चलेगा, विक्री रेट्रोग्रेड होगा। अब आपके जायचे में ये दूसरे घर का भी आकम से आ रहा है और 5वें घर का भी आकम से आ रहा है। अब दूसरा घर होता है दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद, फैमिली, स्पीकिंग स्किल्स, गुफ्तगू, लहजा, आवाज, वानी, फूड, ग़िज़ा। और 5वां घर इल्म, हुनर, तालीम, औलाद, अनएक्सपेक्टेड गेन, फन एक्टिविटीज, मेहमान नवाजियां, ये 5वें घर का आकम है। अब यहां पर ना आप अतारत जब कमजोर हो, मींस अतारत का ताल्लुक होता है ब्रेन से, दिमाग से, दिमागी फैसलों से, सोचो विचार से, प्लानिंग से। इंसान वही कामयाब होता है जो प्लान करके चलता है। जिसका तारस्तार अच्छा पड़ा हो ना, वो इंसान जब प्लान करता है उसका प्लान सक्सेस भी होता है। रास्ते में ऐसा इंसान प्लान को चेंज करना भी जानता है और अपनी मंजिल तक भी पहुंचता है। अब यहाँ पर रुपए पैसे आमदन के वाले से कोई बड़ी डील करने से ना एहतियात बरतनी है। एग्रीमेंट 2 से 3 बार लाजमी पढ़ने। आपकी गुफ्तगू से, आपकी आवाज से किसी की दिल आजारी मुमकिन ना हो कि कोई रिश्ता खराब हो, कोई भी हो। इस चीज की लाजमी केयर करनी है आप लोगों ने। तालीमी मामला में हो सकता है एग्जाम्स वगैरह दिए, कुछ सप्ली वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। और लव लाइफ इन अयाम में थोड़ी सी आंख मचोली आप लोगों के साथ खेल सकती है। कोई अफेयर्स आप लोगों के यहाँ पर रूठ भी सकते हैं 25 फरवरी से लेकर 19 मार्च, क्योंकि अतारत रेट्रोग्रेड होगा। स्टेट परफॉर्मर थोड़ी सी आप लोगों की डीली यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इन अयाम में स्टॉक मार्केट, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी से परहेज करना, वरना बिला वजह नुकसान हो सकता है। और आजकल ये जो नौजवान नस्ल मोबाइल्स पे, ऐप्स पे, जुआ ऐप्स खेलती है, इनसे बिल्कुल तौर पर आप लोग परहेज करें, क्योंकि आपका जोहल 11वें घर में पड़ा है, जो कि एक मेहनत, नज़्म ज़ब्त और एक ईमानदारी का प्लेनेट माना जाता है। शॉर्ट वे यूज करेंगे नाकाम होंगे। स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद है। मेहनत करें, हिम्मत करें, एफर्ट करें, और आप लोग जिंदगी के हर शोबे में इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जरूर कामयाब होंगे। घर में थोड़ी सी डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है, क्योंकि केतु पड़ा है, मगर सूरज ग्रहण लग रहा है आपके 4थे घर का आकम से आ रहा है। अब सूरज ग्रहण का असर तो यहाँ पर होगा, बेशक नजर आए या ना आए पाकिस्तान में, मगर 4थे घर का आकम से आ रहा है और 10वें घर नजर भी मारेगा 7वीं नजर से। कारोबार में बेहतरी, कोई ओहदा मिल सकता है। आप लोगों की जिंदगी में ना समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। नए से नए लोगों से कोई मुलाकात मुमकिन हो सकती है, कोई नया दोस्त जिंदगी में आ सकता है। हो सकता है जोहल 11वें घर में पड़ा है, सूरज ग्रहण का ताल्लुक 4थे घर से है, जहां आप लोग पल भर कर बड़ा हुए ना। हो सकता है किसी पुराने कुलीग से भी आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात मुमकिन हो। इसके बाद कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और एक शहर से दूसरे शहर का सफर 9, 10 और 11 तारीख को, इन 3 दिनों में एहतियात करनी है। बिला वजह आप लोगों का सफर जो है ना, आप लोगों का फायदेमंद नहीं साबित हो सकता। इस चीज की आप लोगों ने इन 3 अयाम में लाजमी केयर करनी है। बाकी आला ओवर ये महीना आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा और लविंग साबित होने जा रहा है। अब यहाँ पर मरीख शरफ में पड़ा। अब यहाँ पर जो सा होता है ना, एक दिन ऐसा मकाम बनता है कि लोग आप लोगों से मशवरा मांगते हैं। आप लोग एक उस्ताद, एक गाइडनर, एक रहनुमा के तौर पर भी उभर सकते हैं। यहाँ पर घर के माहौल में आप लोग गाइडलाइनर बने, ये भी मुमकिन हो सकता है। सूरज 12 फरवरी से 10वें घर में आ रहा है। सूरज 10वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है।
घर के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफियत बढ़ सकती है और घर के काम काजों में आप लोगों को हो सकता है टाइम ही ना मिले कि आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पर टाइम दे सके। मुश्तरी या दूसरे घर में मौजूद है, जरा रेट्रोग्रेड चल रहा है, 10 मारे तक इसने उल्टा चलना है। अब दूसरे घर में मुश्तरी हो मींस दौलत में इजाफा होगा, कोई ना कोई बैंक बैलेंस आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है। तो नाजरीन देखा जाए अगर आपकी शख्सियत का हकम सियारा जोहरा बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में 10वें घर मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में उसकी सबसे गोल्डन रेमेडी कि आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आप लोग खुद भी स्ट्रॉन्ग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, हर काम में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आजम है अल वहाब हो। किसी भी नमाज के बाद 105 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना ले, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। हो सके तो जुमे वाले दिन व्हाइट कलर की चीज़ों का सदका लाजमी दे, किसी गरीब मुस्तहिक को चावल दे सकते हैं, फिरनी तकसीम कर सकते हैं, खीर तकसीम कर सकते हैं, व्हाइट रसगुल्ले हलवा वगैरह आप लोग तकसीम कर सकते हैं, अपनी हस्बे इस्तिताअत जरूर तकसीम कीजिए आप लोग। और इसी तरह अगर देखा जाए तो आप लोग सर्दियाँ शकरकंदी खाएं, संगाड़े खाएं, इस्तबोल का छिलका लाजमी खाएं। और सर्दियाँ बेशक दही और शक्कर से भी आप लोग 1 महीना परहेज करें। अप्रैल से आप लोग दही और शक्कर खाएं क्योंकि जोहरा आपकी बॉडी का ना जोश है, आपके वाइट सेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी तो ये है कि आप लोग अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करें, धोखा ना दे, चीट ना करें, क्योंकि ये किस्मत का सियारा, दौलत का सियारा माना जाता है, दुनिया की लग्जरीज ऐशो इशरत का सियारा माना जाता है। पार्टनर को धोखा देंगे, चीट करेंगे तो आपकी किस्मत आप लोगों से नाराज हो सकती है। तो इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी। पत्थर पहनने का शौक है, ओपल पत्थर, नीलम पत्थर, पन्ना पत्थर आप लोग पहन सकते हैं। पैदाइश के वक्त अगर जोहरा सियारा कमजोर है तो आप लोगों ने ओपल पत्थर नहीं पहनना, उससे मंसूब आप लोगों ने उसकी रेमेडीज करनी। छत पर उबले हुए व्हाइट चावल भी आप लोग परिंदों को डाल सकते हैं। तो नाजरीन उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले को गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।